आखिर क्या वजह है कि ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया और पशुपति नाथ सिंह का टिकट काट गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहे जाने वाला एक संसदीय क्षेत्र के विषय। आगे हम बात करेंगे आखिर वो कौन सा संसदीय क्षेत्र है जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन भाजपा ने वैसे लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया और एक ऐसे चेहरा को प्रत्याशी बनाया है जो काफ़ी कम मार्जिन से पिछले चुनाव में अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को हराया था। आगे हम बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इस विषय में आप लोगों की क्या राय रहेगी। राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं झारखंड के एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र के लिए, धनबाद लोकसभा सीट को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां पर आप गौर करेंगे तो 7 बार वहां से बीजेपी का ही सांसद बना है, 3 बार कांग्रेस का सांसद बना है और 3 बार निर्दलीय सांसद बना है और 7 बार में से 3 बार पशुपति नाथ सिंह वहां के सांसद बने। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका टिकट काट दिया और नए चेहरा को प्रत्याशी बनाया। जबकि पशुपति नाथ सिंह की अगर हम बात करें तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कृति आज़ाद को 4,90,000 वोटों से हराया था, यानी कमोवेश 5 लाख वोटों से हराया था। आखिर क्या वजह है कि भाजपा ने उनका टिकट काट दिया? क्योंकि 3 बार के सांसद रहे, अनुभवी नेता है, इसके बावजूद वहां से प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो के, जो 3 बार विधायक है। 2009 और 2014 में झारखंड विकास मोर्चा की ओर से चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी, लेकिन वे भाजपा में फिर शामिल हो गए और फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, तो फिर 2019 के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज किया। लेकिन आश्चर्य बात है कि ढुल्लू महतो मात्र 824 मतों से जीत दर्ज किए थे। आपको बता दें, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे जलेश्वर महतो, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे, पहले जब चुनाव मतगणना हुआ तो उसमें 250 मतों से उनकी जीत दिखाया गया था। लेकिन ढुल्लू महतो के मांग पर पुनः जो है कि मतगणना की गई, जिसमें 824 मतों से ढुल्लू महतो ने जलेश्वर महतो को हराकर बाघमारा के विधायक बने। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या सोचा कि उनका टिकट काटकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहाँ का टिकट दिया गया। जबकि उस लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ एसटी, एससी, मुस्लिम, ठाकुर और ब्राह्मण समुदायों की आबादी ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया और पशुपति नाथ सिंह का टिकट काट गया? क्या इसका कारण जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो है? क्योंकि जयराम महतो लगातार भाषा आंदोलन या फिर 1932 की खतियान हो, इसको लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं और जयराम महतो धनबाद ज़िला से ही बिलोंग करते हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब इतने कद्दावर नेता का टिकट काटा है तो कहीं ना कहीं इसको काफ़ी चिंतन और मंथन तो ज़रूर किया है, क्योंकि राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले अमित चंद्र शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोग कुछ भी निर्णय लेते हैं तो काफ़ी सोच बूझ के निर्णय लेते हैं। भले ही पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है कि ये लोग राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। विपक्ष में वैसा चाणक्य अभी तक नहीं देखा जा रहा। हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव क्या परिणाम आएगा ये तो जनता तय करेगी। क्या इसका कारण जयराम महतो है? क्योंकि जयराम महतो लगातार वो झारखंड में आंदोलन करते रहे हैं कि झारखंड में किसी भी बाहरी सांसद या फिर बाहरी विधायक को यहाँ से चुनाव नहीं जीतने देना है। उनका मांग है कि यहाँ के लोग ही यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या यही भी एक कारण रहा कि जिस वजह से पशुपति नाथ सिंह का टिकट काट दिया गया? क्योंकि पशुपति नाथ सिंह का जन्म स्थान अगर देखा जाए तो बिहार के पटना जिला के लखनपुर में उनका जन्म स्थान है। क्या यह भी एक कारण है या फिर कुछ और कारण है? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि ऐसे कद्दावर नेता का टिकट काट दिया गया। वही कांग्रेस ने इस बार अनूप सिंह, जो कि बेरमो विधायक है, उनकी पत्नी अनुपमा सिंह को टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। ढुल्लू महतो के खिलाफ लगातार सरयू राय, जो कि निर्दलीय विधायक जमशेदपुर कि जो निर्दलीय विधायक उनके खिलाफ मोर्चा खोले, वो भी बीते एक दो दिनों से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठंडा होने के नज़र में दिख रहे हैं। क्योंकि बीते दिन अनूप सिंह और अनुपमा सिंह दोनों जमशेदपुर आवास पहुंचे और उनसे समर्थन मांगा। बताया जा रहा है अगर अनूप सिंह के माने या फिर अनुपमा सिंह के माने तो सरयू राय ने उन लोगों को समर्थन दिया है और कहा है कि ढुल्लू महतो जैसे भ्रष्टाचारी लोगों को संसद में नहीं भेजा जाएगा, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा और अनुपमा सिंह का साथ दिया जाएगा। ये अनुपमा सिंह और अनूप सिंह के मुताबिक हम बता रहे हैं। और ऐसा देखा भी जा रहा है बीते एक दो दिनों से कहीं ना कहीं सरयू राय जी जिस तरह से गरम थे वैसे अब नहीं दिख रहे। तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यही भी चर्चा है कि सरयू राय कहीं ना कहीं अनुपमा सिंह को समर्थन दिया है। और यहाँ ST SC मुस्लिम ठाकुर ब्राह्मणों का दबदबा है, यानी जनसंख्या वोटर की जो है कि ज़्यादा है, वोटर से ज़्यादा है। अब ऐसे तो अनुमान जिस तरह से लगाया जाता है उस हिसाब से अगर देखा जाए, उस फार्मूला से अगर बात की जाए तो ST SC और मुस्लिम का वोट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम विधानसभा की बात करें, चलिए हम विधानसभा के आगे बात करेंगे, लेकिन वोटर्स की हम बात करते हैं कि ST SC मुस्लिम का वोट जो है वो JBKSS को भी जाएगा, कांग्रेस को भी जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को भी जाएगा। लेकिन कयास यह भी लगाया जा रहा है कि जो ठाकुर ब्राह्मण का जो वोट है वो कहीं ना कहीं JBKSS को नहीं जा सकता है। वो वोट यानी कांग्रेस और कांग्रेस में ही जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस से अनुपमा सिंह प्रत्याशी है। लेकिन अगर हम धनबाद लोकसभा की बात करें तो वहाँ सिर्फ झरिया विधानसभा को छोड़कर जितने भी विधानसभा है सभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं 2019 के विधानसभा चुनाव में। बोकारो की हम बात करें जहाँ से बिरंची नारायण विधायक बने हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। चंदन कियारी से अमर कुमार बावरी विधायक बने जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। सिंदरी से इंद्रजीत महतो विधायक बने जो कि भारतीय जनता पार्टी से है।
निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता विधायक बने जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। धनबाद से राज सिन्हा विधायक बने जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। और झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह जो कि कांग्रेस से विधायक बनी है। यानी ऐसे में कहीं ना कहीं माना यही जा सकता है कि मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण, एसटी, एससी को ध्यान में रखते हुए क्या कांग्रेस अनुपमा सिंह पर दाव लगाया है? क्या अनुपमा सिंह को इसका फ़ायदा मिलेगा, या फिर जिस तरह से भाजपा का गढ़ रहा है धनबाद लोकसभा, फिर ढुल्लू महतो क्या उसमें जीत दर्ज करेंगे, या फिर जो भाषा को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जयराम महतो जो प्रत्याशी घोषित किया है इखलाक अंसारी को, क्या फिर उन्हें जीत दर्ज होती है, या फिर सिर्फ इन दोनों में से किसी एक का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे इखलाक अंसारी? क्योंकि अभी वे इस बार या फिर अभी वे चुनाव मैदान में नए आए हैं। ढुल्लू महतो अनुभवी है, अनुपमा सिंह के पति देव जो है अनूप सिंह वो विधायक है। यानी कहीं न कहीं इन लोगों के पास राजनीतिक अनुभव इखलाक अंसारी से कहीं न कहीं ज़्यादा होगा। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा 2024 कि लोकसभा चुनाव में जनता किस और करवट लेती है। बाकी आप लोग इस खबर के विषय में क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर करें, और हमारी ये विश्लेषण अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।